हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए, धनु राशि। लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो राइट नाउ सैजिटेरियस आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ एक पेनफुल एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। और एक रिपीटिंग साइकिल हो सकती है, एक रिपीटिंग पैटर्न से आप गुजर रहे हो अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो इट फील्स लाइक कि आप आप एक पैटर्न, एक साइकिल से, रिपीटिंग पैटर्न से गो थ्रू कर रहे हो अपने लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन से, जिससे भी आप डील कर रहे हो उनसे आप ऑलरेडी मैरिड थे या फिर कमिटेड थे। समहाउ एक कमिटमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है या फिर आपके अंदर एक मैरिज और कमिटमेंट को लेके सॉलिड आइडिया है। ठीक है, कि यू वांट मैरिज, यू वांट कमिटमेंट। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि स्लोली स्लोली आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, जो कि एक लंबे समय से आपके लव लाइफ में थी कि आप शायद काइंड ऑफ एक पैटर्न चल रहा था आपके लव लाइफ में जहाँ पे आप कमिटमेंट चाह रहे थे। और उसी के चक्कर में क्या हो रहा था कि आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों को मे बी आप डेट कर रहे थे, मे बी रिलेशनशिप में थे। एंड समहाउ वो मैरिज, वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रही थी। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बहुत एक स्ट्रांगली कमिटेड रिलेशनशिप में थे या फिर ऑलरेडी आप मैरिड थे। ठीक है, सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप इस मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी को अपनी लाइफ से स्लोली स्लोली रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अब आपका ध्यान आपके करियर पर है, आपकी स्टेटस पर है, आपके ऊपर है, आपकी चीज़ों पर है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हुए नज़र आ रहे हो। बट मैरिज कमिटमेंट को लेके चीज़ों को आप काइंड ऑफ रिलीज़ कर रहे हो क्योंकि आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल से गो थ्रू कर चुके हो ऑलरेडी और कर रहे हो एट द सेम टाइम। बट स्लोली स्लोली ये एनर्जी आप रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, ये पेन को रिलीज़ करते हुए आप नज़र आ रहे हो। और जो एक थॉट था मैरिज और कमिटमेंट को लेके, समहाउ आप उस थॉट को भी रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपका फुल फोकस आपकी चीज़ों पर है, आपके स्टेटस, आपके करियर, आपकी जॉब, व्हाटएवर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका फोकस उन चीज़ों पे है। ठीक है, ओके। सो सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। आपके पर्सन काइंड ऑफ होल्ड पे चल रहे हैं। मे बी टू पीपल्स के बीच में, टू सिचुएशंस के बीच में वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये पर्सन काइंड ऑफ वेट एंड वॉच एनर्जी में है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। या सो ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन भी काइंड ऑफ एक काफ़ी हार्ट ब्रोकन और काफ़ी बिट्रेल एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं अब आपके साथ, ठीक है। इफ़ आप दोनों के बीच एक नॉर्मल कैजुअल काइंड ऑफ कनेक्शन चल रही थी, रिलेशनशिप चल रहा था, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ, या कभी कभी बात होना टाइप से, ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये पर्सन अब उस चीज़ से भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स अब ये वो कनेक्शन भी मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये नॉर्मली आपसे फ्रेंडशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये बैगेज क्रिएट कर रहे हैं। मतलब उतना ही ज़्यादा ये प्रेशर में आ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनको प्रेशर फील हो रहा है, और बहुत सारा बैगेज ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। या सो समहाउ आई फील लाइक कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे हैं जहाँ पे काइंड ऑफ एक सीरियसनेस हो, ठीक है। इट फील्स लाइक कि ये कहीं ना कहीं अभी भी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब ये नॉर्मल कैजुअल टाइप कनेक्शन रखने में दिलचस्पी नहीं है इनकी, ठीक है। और ये वेट कर रहे हैं कि कब ये इस बैगेज से, इस बर्डन से बाहर आएंगे जो इनकी लाइफ में ये कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी वुंडेड है, ये पर्सन भी काफ़ी हर्ट है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ये पर्सन हर्ट नहीं है, सिर्फ आप हर्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, मे बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, और ये इस एक्सपीरियंस से, इस बिट्रेल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इट फील्स लाइक कि अब इनका फोकस नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप में भी नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाह रहे हैं, एंड ये काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं कि ये कब इस एनर्जी से, कब इस वूंडेडनेस से, कब इस पेन से, बैगेज से बाहर आएंगे जो ये कैरी करके चल रहे हैं बराबर से अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी काइंड ऑफ एक रिपीटिंग पैटर्न में चल रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें शुरू कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, देन वो फ्रेंड जोन में शुरू हो रही है, देन वो फिर एंड हो रही है, फिर बैगेज आ रहे हैं, फिर शुरू हो रही है, फिर फ्रेंड जोन में कन्वर्ट हो रही है, फिर बैगेज आ रहे हैं। काइंड ऑफ एक रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल इनकी लव लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इट फील्स लाइक कि ये चाहते हैं कि चीज़ें स्टे करें लॉन्ग टर्म के लिए। ये नहीं कि ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, देन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू हो रही है, देन वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। या सो ये ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं कि वो इस साइकिल से बाहर आए जो इनकी लव लाइफ में चल रही है। मे बी ये आपके साथ ही हुआ है कई बार, मे बी ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ हुआ है, बट ये साइकिल, ये पैटर्न रह रही है, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए? ओके, सो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रहे हो सैजिटेरियस राइट नाउ। एट द सेम टाइम आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाह रहे हो, और इट फील्स लाइक कि इवन दो आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट आप शो नहीं करना चाह रहे हो किसी भी एंगल में, ना ही कुछ करना चाह रहे हो, कोई एक्शन लेना चाह रहे हो। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड द चैरियट। या सो ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील कर रहे हो, और यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप इस कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, कंप्लीटली।
कंप्लीटली मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप स्टक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में भी फुल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज और कैंसर से डील कर रहे हो। ओके, सो सैजिटेरियस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए? सो ये काइंड ऑफ टाइम लेना चाह रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग और हार्ड तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पेशेंस रखना चाह रहे हैं। इट्स अ वर्गो एनर्जी। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स। नाउ ये पर्सन को है कि अपनी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। मे बी विद यू, मे बी विद कम्प्लीटली न्यू पर्सन, बट एक मेन थॉट को पकड़ के कि जब तक इन्हें इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। या सो इट फील्स लाइक कि पर्सन को एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, एक बैलेंस चाहिए, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो भी लेसन्स लिए अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, उस अकॉर्डिंग इनको समझ में आ गया है कि इनको सिंपली ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ पे चीज़ें टाइम पास मोड में चल रही हैं या चीज़ें बस कैजुअल चल रही हैं। सीरियस होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पे काइंड ऑफ लॉयल नहीं है, कमिटेड नहीं है, बट ये कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो शायद इन्हें आपसे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की समहाउ आपके पर्सन के एनर्जी में ये भी लग रहा है कि ये सिंपली काइंड ऑफ एक कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाह रहे हैं, ठीक है, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब तक इन्हें सीरियस कमिटमेंट नहीं मिलती। ओके, देखते हैं सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, कोई ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आप दो लोगों के बीच जगल कर रहे हो सैजिटेरियस, आई एम सीइंग हियर। दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में आप जगल कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू वांट कंप्लीट क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, जिसके रिगार्डिंग आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक्चुअली आप एक मैरिज कमिटेड काइंड ऑफ डील चाह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिमिलरली दो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या दो पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम यू फील लाइक कि आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए, देन एट द नेक्स्ट मोमेंट यू फील लाइक कि यू डोंट वांट। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। यू वांट एक्चुअल क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस रिगार्डिंग आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे हो। और इट फील्स लाइक कि जिन चीज़ों को लेके आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, उस वहाँ पे एक क्लैरिटी तो आ रही है आपके अंदर उन चीज़ों को लेके, बट वो क्लैरिटी के साथ साथ स्ट्रेस भी आ रहा है,
बहुत ज़्यादा, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग कमिटमेंट। या सो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इट फील्स लाइक कि अभी सिचुएशन इतनी इजी गोइंग नहीं है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा रहेगा, एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। मे बी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बट जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सरेंडर करोगे, उतना ही एक बेसिक क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी लव लाइफ को लेके और ओवरऑल लाइफ को लेके। थोड़ा सा टाइम पीरियड सैजिटेरियस ही आपके लिए स्ट्रगलिंग रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।